फर्स्ट फेज में 32 कैमरा अभी लगाए हैं। तो 32 जगह पे लगाने का क्या उद्देश्य है और 15वीं वित्त आयोग से भी लगा सकते हैं। तो पूरे पंचायत में कितना समय रोज देना पड़ता है, थोड़ा बताइएगा। तो सुबह के 5 बजे से रात के 12 बजे तक 2006 से मेरी मिसेज रही है नीलम कुमारी, वो भी है बहुत एक्टिव रही है, काम की है। तो हम समझते हैं कि मुखिया का पद एक ऐसा पद है कि आप अगर बेहतर काम करते चले आ रहे हैं तो जब तक सीट रहेगी, अगर आपके आरक्षण में नहीं जाए तब तक आप मुखिया बने रह सकते हैं, ये मेरा मानना है। अगर कोई रात में कोई घटना हो जाए और लाइट ना रहे तो फिर कैसे मालूम चलेगा, थोड़ा सा वो दिखाइएगा। निर्मल ग्राम पुरस्कार ये आपको भारत सरकार प्रतिभा सिंह पाटिल माननीय उनके द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति उस समय थी तत्कालीन, उनके द्वारा ये जो आप मेडल देख रहे हैं ना साहब, ये जो आप मेडल देख रहे हैं, ये मेडल ऐसे नहीं मिला हुआ है। इस मेडल को अर्जित करने के लिए बहुत परिश्रम और बहुत लगन के साथ काम करना पड़ा, उसके बाद ही ये मेडल मिला है। ऐसे मेडल किसी को नहीं मिलता है। अगर आपको मौका मिला है तो आप भी कम से कम प्रयास कीजिए और अपने अपने पंचायत को बेहतर बनाइए। अगर हिंदुस्तान के हर एक गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, या यूँ कहिए कि ना कोई पहला होगा ना कोई आखिरी। महात्मा गांधी जी ये कहे हुए हैं। मैं मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड के टेंगनारी पंचायत में हूँ। हम ग्रामीण से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे घुमाइएगा कि सीसीटीवी कैमरा कितना लगा है, आपको मालूम है? आपके पंचायत में कहाँ लगा है, सब बताइए। हमको भैया नहीं मालूम है इनके बारे में। 2 मालूम है ना, तो यही 2 बोलिए ना कि ये 2 लगा है, इसी के बारे में हम जानते हैं। ये 2 तो लगा हुआ है, इसके बाद और कुछ देखे कहाँ पे लगा है? स्कूल जो है देखे हुए हैं, मुखिया का दूरा पर लगा है। और कहाँ लगा है? बाजार पर लगा है। बाजार पर लगा है। हाँ। रोड जहाँ तक है बाजार पर ले, फिर मोड़ पर लगा है। बाजार पर लगा है ना? बाजार पर, मठ पर। कितना दिन पहले लगा है? 7-8 दिन पहले लगा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है टेंगनारी पंचायत में ये सीसीटीवी कैमरा लगाया गया हुआ है। ये बहुत अच्छा मैसेज आता है। तो इस प्रकार चलिए, आपको जहाँ जहाँ आपको सीसीटीवी कैमरा लगा है मैं आप उसको दिखाऊंगा, आप उसको देखिएगा और फिर लास्ट में मैं मुखिया जी से भी बात करूंगा। यहाँ पर भी 2 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, आप देख सकते हैं। पीछे 2 था और यहाँ 2, 4 कैमरा हो गया। चलिए मैं आगे तक आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं अभी फाइनली मुखिया जी के आवास पे मैं आ गया हूँ, जहाँ पे सभी सीसीटीवी कैमरा को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी सीसीटीवी कैमरा है ये सभी का जो है यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट है। तो हम मुखिया जी से हम बात करेंगे कि मुखिया जी बताइए कि अपने पंचायत में आप कितने सीसीटीवी कैमरा लगवाए हुए हैं? हम अभी इसमें फर्स्ट फेज में 32 कैमरा अभी लगाए हैं, जो माई स्थान से लेकर मंदिर चौक तक। चूँकि सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे बैंक है, 2 स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, पेट्रोल पंप है, बाज़ार है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आकर मार्केटिंग करते हैं। और पिछले बहुत बार चोरी हो गई है, बाइक की चोरी हो गई है, बाज़ार में पॉकेट से लोग मोबाइल निकाल लेते हैं। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से इसको फर्स्ट फेज में माई स्थान से मंदिर तक लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये टेंगनारी का मुख्यालय है और सभी लोग यहाँ पे आते हैं। गांव से भी, अगर किसी मोहल्ला से भी आते हैं, किसी वार्ड से आते हैं तो टेंगनारी बाज़ार पर ज़रूर आते हैं। बच्चियाँ आती हैं स्कूल में, वहाँ पे साइकिल की चोरी हो जाती थी। तो उस पर्पज़ से फर्स्ट फेज में हम लोग माई स्थान से लेकर मंदिर चौक तक इसको लगाए हैं। दूसरे फेज में और जगहों पर लगाना है, जैसे जगन्नाथ पकड़ी चौक है, नेकनमा चौक है जो हमारा अपना क्षेत्र पड़ता है, धपहर है, डिहुली है। तो सभी जगहों पर जो सार्वजनिक जगह है, जहाँ पर पब्लिक एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, जहाँ पर गैदरिंग है, उसको सेव करने के लिए हम इसको फर्स्ट फेज में अभी लगाए हैं 32 कैमरा। कितने तारीख को आप लगाए हैं यहाँ पे? हम इसको 17 तारीख से इसको लगा तो बहुत पहले है, दुर्गा पूजा के समय से ही इंस्टॉल हो रहा था, लेकिन 17 तारीख से मेरे पास रिकॉर्ड है, जो आप जब भी अगर चाहेंगे उस बीच में
कुछ रिकॉर्डिंग देखना, कुछ अगर एक्टिविटी है उसको देखना, तो आप इस कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। मुखिया जी, एक सवाल करना चाहेंगे कि जो आप सीसीटीवी कैमरा होता है जनरल रूप से सिर्फ वो रिकॉर्ड मतलब फिगर ही करता है ना, लेकिन कभी कभी वॉइस की ज़रूरत पड़ जाता है, तो क्या आपके सीसीटीवी कैमरा में वॉइस रिकॉर्डिंग भी है क्या? हाँ, ये तो फुल्ली HD कैमरा है और IP कैमरा में वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। आप उसको प्रूफ के तौर पर अगर कोई कैमरा को खुलवाना चाहते हैं तो उस पीरियड का वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा देंगे कि आप कैमरा के पास में कौन क्या बात कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाई देगा। तो अगर आप कोई कैमरा में अगर उस तरह की कोई बातें हैं जो आप बताइएगा तो हम एक रिकॉर्ड आपको दिखवा सकते हैं। तो आप हम 7 बजे में आपका माई स्थान जो है उस कैमरे के पास में मैं थोड़ा सा रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पहुँचा था, कुछ लोगों से मैं बातचीत किया हूँ, तो 7 बजे का थोड़ा सा दिखाइएगा तो वो। अच्छा, कैमरा नंबर 28 है। हाँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 7 बजे का ये रिकॉर्डिंग है, आप यहाँ हैं कि नहीं? हाँ, आप तो यहाँ पे है। हाँ 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 हाँ, इसका वॉइस रिकॉर्डिंग आप बोल रहे थे। हाँ हाँ, अगर आप ये आपस में अगर बातें कर रहे होंगे तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी की आवाज़ आ रही है जो बगल से निकल रही है। बिल्कुल। हाँ, और आपका अगर रिपोर्टिंग अभी होगा तो इसमें ज़रूर आएगा। हाँ, चहल पहल तो हो रहा है। हाँ हाँ, बच्चे लोग बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपका जो है कैमरा अच्छे ढंग से काम कर रहा है। यहाँ पे बच्चे लोग बोल रहे हैं, उसका भी आवाज़ आ रहा है, गाड़ी गई है उसका सीटी भी मतलब सुनाई दिया है। मुखिया जी, एक चीज़ बताइए कि आप पंचायत में 32 कैमरा लगवाए हैं, 32 कैमरा 32 जगह लगवाए हैं। हाँ, तो 32 जगह पे लगाने का क्या उद्देश्य है और सभी कैमरा का जो है पर्पस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा एक एक करके बताइए। अभी क्या चहल पहल चल रहा है वो थोड़ा बताइएगा। जैसे ये सार्वजनिक जगह है, चबूतरा है जी, बगल में माई स्थान है। अभी लाइव, ये तो प्रीवियस में देखा हूँ, आप लाइव दिखा दीजिए जो अभी चल रहा है। अभी जो एक्टिविटी है वहाँ हम देखना चाहेंगे कि ये फर्स्ट 28 कैमरा का अभी आपको ये लाइव कैमरा चल रहा है। उसको जूम कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। और ये कैमरा अभी आपको लाइव है, अभी ये क्रॉस कर रहे हैं महादेव शिक्षक है महादेव दास, वो कपड़ा लेकर जा रहे हैं। अभी उनसे पूछ लीजिएगा 9:38 में इस कैमरा से गुजरे हैं कि नहीं। तो मेरा मानना है कि जैसे इस जगह पे गलत एक्टिविटी, जुआ, ताश ये दिन में हुआ करता था जी, तो जब से मैं इस कैमरा को इंस्टॉल किया हूँ तो यहाँ पे उस तरह के लोग बैठना छोड़ दिए हैं, जुआ खेलना छोड़ दिए, ताश खेलना छोड़ दिए। उनको पता है कि सामने से कैमरा है, हम अगर कुछ करते हैं तो सब लोग देख सकते हैं। और इसको मैं आगे डेवलप करके इस थाने को भी ये आईडी और पासवर्ड मैं दूंगा, जो वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। मैं इसको ब्लॉक स्तर पे वीडियो साहब को भी मैं दे दूंगा, जो इसको सार्वजनिक रूप से जो इसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वो प्लेबैक और वो देख सकते हैं। तो इसको करने में थोड़ा और भी जगह अगर कैमरा लग जाता है तो फिर इसको हम लोग थाने को दे दूंगा, ब्लॉक को दे दूंगा। इस प्रकार ये आपका पहला कैमरा हो गया। हाँ, अगला कैमरा, हाँ, अगला कैमरा बताइएगा थोड़ा सा। अगला कैमरा भी बता रहे हैं। हाँ, आपको मैं फिर 32 कैमरा के पास आ गया हूँ। और ये फिर वो दूसरा कैमरा है, उसी पोल पे ये दूसरा लगा है अपोजिट साइड में जी। तो आप इस सड़क से अगर कोई भी गाड़ी गुजरती है, किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, तो उस गाड़ी को हम लोग को पकड़ने में सुविधा होगी। अगर कोई बाइक अगर यहाँ से कोई अगर चोरी हो जाती है या कोई छीन लेता है तो छीनताई को भी हम लोग बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि पुलिस पर भी आरोप लगते आई है कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे पुलिस पकड़ ली है, तो उनको भी एक प्रूफ के तौर पर होगा कि पुलिस को भी कोई आरोप ना लगाए। और वो जो निर्दोष अपने आप को कह रहे हैं वो कैमरा में क्लियर दिखेगा कि आप गलत एक्टिविटी में थे कि क्या कर रहे थे। तो दोनों आदमी को इसमें सेफ हो गया और चोरी भी रुक जाएगी। और जब से मैं प्रूफ के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जब से एक कैमरा लगा है, स्कूल की एक्टिविटी भी जो टीचर है समय पे आना
और बच्चों को भी डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि उनको पता है कि इस कैमरे के माध्यम से हम लोग कभी भी पकड़े जा सकते हैं। तो स्कूल में भी सब टाइम टेबल मेंटेन हो गया और बच्चे भी सही समय पे आने लगे। रोड पर जो एक्टिविटी होती थी, गलत लोगों की एक्टिविटी, स्कूल में कुछ आर्म्स लेकर गैंगवार टाइप का हो गया था। तो मुझे लगा कि वो ज़रूरत है कि इसको सीसीटीवी सर्विलांस के तहत इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं इसको किया हूँ। अभी ये कैमरा नंबर 2 था जी। और आपको इसी तरीके से आपको फिर तीसरा कैमरा है, ये तीसरा कैमरा है। आप बारी बारी से सभी कैमरा को जूम करके देख सकते हैं। ये अभी बोल रहा है, हाँ, लाइव आवाज़ आ रही है। ये महिला बोल रही हैं और ये सभी बोल रही हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। तो आप इसको सभी पंचायतों में इस तरह की योजना को लागू करवाना चाहिए, आम सभा में पास करवाना चाहिए। हम पिछले 2 वर्षों से इस योजना को अपने आम सभा में पारित करवाए हैं। लोगों की मांग है कि इसको लगाया जाए, तो इस बार मैं इसको लगवा दिया हूँ। और अगला कैमरा के बारे में बताइए। आगे थोड़ा बात बताते जाइए। हाँ। थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे मान लीजिए स्कूल का ग्राउंड दिख रहा है। हाँ। फिर 1 बाई 1 करके, जैसे ये अभी रोड पर ही है, इसका स्कूल का भी पार्ट आ रहा है, बाउंड्री वाला आ रहा है। हम यहाँ पे बहुत सारा कचरा लगा हुआ था जो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। अभी जो ये कपड़ा और ये सब जो बाउंड्री पर लग रहा है, इसको रंग रोगन करवा के, स्वच्छता से संबंधित इस पर लेखन करवा के, फ़ोटो बनवा के, ताकि ये सुंदर पंचायत दिखे, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी कचरा यहाँ लगा रहता था। जब से कैमरा मैं लगाया हूँ और इसको जब सफाई करवा दिया हूँ अपने सफाई कर्मी से, तो अब यहाँ पे अब गंदगी अब नहीं है और लोग नहीं लगाते हैं। स्कूल का है ये मध्य स्कूल है या ये मध्य विद्यालय है। मध्य विद्यालय, हाँ, इसके अपोजिट साइड से लगा है ताकि फ्रंट सब दिखे। रात में गैदरिंग इसमें कम हो गया है, क्योंकि ये नाइट विजन भी है। एक इसकी खासियत और बता दें आपको, रात वाला रिकॉर्डिंग भी बताएंगे। जो कल शाम में मार्केटिंग सब हो रहा है, बाज़ार सजी हुई है, बाज़ार लगा हुआ है, तो उसको भी आप देखिएगा। तो नाइट विजन भी है इसमें। अगर अंधेरा हो जाएगा तो कैमरे से भी 3 वाट की रोशनी निकलेगी और उससे वो रिकॉर्डिंग और वो स्पष्ट। तो मार्केट का जो है उसको थोड़ा दिखाइए, रात वाला सीन दिखाइए। रात वाला सीन आपको, हाँ, ये स्कूल में जैसे साइकिल लगता था, ये बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे लगता था तो साइकिल चोरी हो जाती थी, बच्ची लोगों को बहुत परेशानी होती थी, लोग हवा निकाल देते थे। तो हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। इस एरिया में साइकिल लगी रहती है, तो स्कूल के समय में आपको ये भी दिखा देंगे कि जब स्कूल चल रहा था उस समय साइकिल लगी है। तो ये कैमरा सब स्कूल में भी आपको ये पूरा ग्राउंड का है। ये पूरा ग्राउंड का है। ये बाहर के एरिया स्कूल को भी देख सकते हैं। को स्कूल मिडिल स्कूल के मेन गेट का है ये। यहाँ पे भी हम लोग निगरानी रखते हैं। बहुत बच्चे पहले इस जगह पे पूरा मेन गेट का है। हाँ, मेन गेट का है। इंटर करते हैं जो मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल, दोनों हाई स्कूल के लिए है। तो फिर यहाँ पे काफ़ी असामाजिक तत्व, जब टिफ़िन होता था, जब बच्चियाँ निकलती थी, तो यहाँ पे बाइक लगी रहती थी, साइकिल लगी रहती थी। बहुत उचक्का लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे, काफ़ी गैदरिंग होता था। जब से ये लगा है ये भी खत्म हो गया। हाँ, ख़त्म हो गया है। फिर आपको बता दें, ये स्कूल कैंपस का हो गया। ये आपको मिडिल स्कूल का है। यहाँ भी अभी बाहर की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे तो स्कूल अभी छुट्टी में है, तो अभी कुछ है नहीं है, लेकिन कैमरा में आवाज़ आ रही है, अगल बगल की आवाज़ आ रही है। जिसमें पंप का लोकेशन आ रहा है, पेट्रोल पंप का है। यहाँ पे दुकान पे ये जो बाइक सब लगी हुई है, तो कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, ये सब भी रिकॉर्डिंग होता रहता है। इसी तरीके से सारा 32 कैमरा है जो 1 बाई 1। ये वाला क्लिक कीजिए तो आपका टिकरारी बाजार का है। ये जो हम लोग के पंचायत भवन के तरफ जो जाते हैं, हाँ, ये बाजार के तरफ से उत्तर दिशा की ओर है टेंगरारी बाजार। एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। साथियों, आप जो ये देख रहे हैं, ये स्क्रीन जो देख रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टेंगरारी बाजार। ये
टेंगरारी बाज़ार का सीन है और अभी वर्तमान के मुखिया जी जो है पूरे पंचायत को डिजिटल रूप से सजा रखे हैं और डिजिटल रूप से इसको सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर पहरेदार करते हैं। और पंचायत में जो है एक्टिविटीज़ जो पहले गलत प्रकार से जो लोग आते थे और कुछ करके के चले जाते थे, अब वो लोग भी जो है इसके डर से, इसके भय से वो भागने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पंचायत में ये मीनापुर प्रखंड के ये टेंगरारी पंचायत के मुखिया जी जब अपने पंचायत की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं तो मीनापुर प्रखंड के अन्य पंचायत में भी मुखिया जी क्यों नहीं लगा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और टेंगरारी पंचायत के जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये टेंगरारी पंचायत के जनता के सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ बाहर से जो लोग आते जाते हैं उनके सुरक्षा के लिए मुखिया जी जो काम किए हैं एक बहुत सराहनीय काम है। ऐसा काम जो है प्रत्येक मुखिया को करना चाहिए। जो पंचायत में जो ज़्यादा चहल पहल है, वहाँ पे मार्केट है या चौक चौराहा है जहाँ पे कुछ हमेशा विवाद होते रहता है, उस जगह से शुरुआत करना चाहिए। शायद आप इसी उद्देश्य से ये जगह का आप चयनित किए हैं। बिल्कुल, मैं बताया ना कि टेंगरारी का ये हृदय स्थल है और सभी लोगों को चौक पे आना है। डिहुली के भी लोग, धपहर के भी लोग के बच्चे उस मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर उनको काफ़ी कठिनाई होती थी। जो मनचले हैं वो इकट्ठा हो जाते थे स्कूल के अगल बगल में। इसलिए फर्स्ट फेज में ये जो चयनित जगह है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं। हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, पेट्रोल पंप है, बाज़ार है, बैंक है, मंदिर चौक है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम यहाँ से ही आगे बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे दूसरे फेज, तीसरे फेज, चौथे फेज में जो भी सार्वजनिक जगह है, आंगनबाड़ी, मिडिल स्कूल, डिहुली के स्कूल, ये सभी सार्वजनिक जगह पर हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। अगले 5 वर्षीय जो हमारा योजना है कार्यकाल होगा। हाँ, कार्यकाल जो है, चूँकि अब पता नहीं आरक्षण में अब किस कोटा में जाएगा, तो ये हम लोग को अपने समझ से लगता है कि अंतिम बार हम इस पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पिछले 2006 से। तो इसको एक मिसाल के रूप में, एक चैलेंज के रूप में, जो सरकार की जो फंडिंग है उसमें, उसको दायरे में रहते हुए अपना सोर्सेस जनरेट करने के ये में भी प्लानिंग है। चूँकि सैरात भी अब जो भी बाज़ार की जो संपत्ति है, मार्केट में जो आमदनी है, बाज़ार है, हाट है, आपको जो भी सड़क किनारे जो पेड़ पौधा है वो जो तैयार हो रहा है रिप्लेस कर दीजिए, दूसरा पौधा लगा दीजिए। जो तैयार पौधा है उसको टेंडर निकलवा दीजिए, उससे आमदनी। बाज़ार पर, बाज़ार किनारे जो छोटा छोटा आप गुमती टाइप बना के लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, उससे आप आमदनी कर सकते हैं। तो हम लोग अब अपने पंचायत को सेल्फ डिपेंडेंट पंचायत बनाना चाहते हैं। सरकार की जो राशि आती है उससे अधिक बजट बना के और बेहतर से बेहतर कार्य करना चाहते हैं। ये जो सीसीटीवी कैमरा जो लगवाए हैं, कौन सी योजना से लगवाए हैं? ये हम लोग लगवाए हैं कस्टम वित्त आयोग से। आप 15वीं वित्त आयोग में भी इसको अगर जीपीडीपी में अगले बार इसको अगर ले लेते हैं, जो अभी हम लोग का चल रहा है, एक आम सभा हम लोग किए हैं 2 अक्टूबर में, फिर अगली आम सभा हम लोग करेंगे नवंबर एंड में, 1 दिसंबर में, 31 दिसंबर को फाइनल जीपीडीपी तैयार करके हम लोग को भेजना है। तो आप इसको 15वीं वित्त आयोग से भी लगा सकते हैं। आप जो काम कार्य करते हैं तो इसमें आपको पूरे पंचायत में कितना समय रोज देना पड़ता है, थोड़ा बताइए। समय तो मैं पंचायत में लोगों के लिए ही समय रखा हूँ और पंचायत के काम के साथ साथ सामाजिक जो बुराई है उसको दूर करने के लिए, और जो पंचायती है, जैसे भाई भाई में विवाद हो गया, कहीं ज़मीन के लिए विवाद हो गया, तो मेरा मैक्सिमम पार्ट इसके अलावा, जो अपना मुखिया के पद के अलावा जो योजना, पंचायत सचिव के साथ बैठक करना, कार्यकारिणी की सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि अपने पंचायत में हम अपने सभी 14 वार्ड के वार्ड सदस्य के साथ कार्यकारिणी की बैठक नियमित रूप से करते हैं और उनके साथ तालमेल मिलाकर, कदम में कदम मिलाकर और चलते हैं, ताकि जो छोटा पद है, निचली इकाई है पंचायत की, उनको हीन भावना ना हो कि मैं वार्ड मेंबर बन गया, मुझे पूछ नहीं है। तो ये आपके कैमरा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कार्यकारिणी
कि बैठक नियमित रूप से हो, वार्ड मेंबर को मान सम्मान मिले, चूँकि वो छोटा पद है और वहीं से जनता जुड़ी हुई बातें वहीं से शुरू होती है। वार्ड सभा लगता है, वहाँ पर जो नीड्स है, जी ज़रूरत है, वार्ड सभा में लोग बोलते हैं। तो हम अपने वार्ड मेंबर्स सबको भी बोल दिए हैं कि नियमित रूप से वार्ड सभा लगाइए और वहाँ से आके आम सभा में लोगों को कहिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। तो समय 24 घंटा में मैं 12 बजे सोता हूँ रात को, 5 बजे 5:30, कभी अगर 1 बज गया तो 6 बज जाए, लेकिन 5 बजे मैं सुबह में उठ जाता हूँ। तभी से मैं अपने जनता के लिए ही काम करता हूँ। आप सबूत के तौर पे अभी बता सकते हैं, अभी 2 लोग अभी बैठे हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी कोई ज़रूरत होगी इसीलिए बैठे हैं। और हम अपने इस कमरा में, अपने रूम में सब लोगों को मान सम्मान देता हूँ। जो जहाँ से आते हैं उनको मैं बैठाता हूँ, पानी पिलवाता हूँ, फिर जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको जो ज़रूरत है वो बातें करता हूँ। पदाधिकारी से बात होने वाली, अगर बात बनने वाली हो तो पदाधिकारी से करते हैं। खास करके जो पंचायती राज में ग्राम कचहरी की जो स्थिति है, बहुत सरपंच साहब को जो ट्रेनिंग तो मिला, लेकिन उनको जो पद है उसके हिसाब से पावर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है और काफ़ी समय हम लोग का पंचायती में चला जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ग्राम कचहरी स्ट्रांग हो जाए, जो भी वाद विवाद है ग्राम कचहरी में समाधान हो तो हम लोगों का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन सामाजिकता के नाते मुझे फील्ड आप योजना के पीछे आपका टाइम कितना जाता है? ये तो सामाजिक लोगों के साथ में आपको पूरा टाइम, मतलब ये है योजना आपका अपना जो योजना चल रहा है, इस योजना के पीछे आप कितना टाइम दे रहे हैं योजना में? क्योंकि आपके यहाँ तो काम बहुत देखने को मिल रहा है और आप बता भी रहे हैं, तो काम करने के लिए तो समय भी तो चाहिए ना, बिना समय को तो काम हुआ नहीं है। तो फिर आप उस काम के लिए समय कितना दिए है, ये पूछना चाह रहा हूं। मैं दिन का समय अगर किसी वाद विवाद में हो गया और पदाधिकारी जैसे पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, हमारे यहाँ PRS, PTA, मनरेगा से, तो सभी पदाधिकारी को हम लोग सप्ताह में 2 दिन बुलवाते हैं और हम लोग कार्य योजना को धरातल पर लाने के लिए उनको हम लोग 2-4 घंटा 5 घंटा बैठाते हैं। और उस पीरियड में हम लोग जो आम सभा में ली गई योजनाएं हैं, वार्ड मेंबर के वार्ड की उसमें जो कार्यकारिणी से ली गई योजनाएं हैं, उस सब को हम लोग रखते हैं और बोलते हैं एस्टिमेट कीजिए। तो हम सुबह से, हम तो पंचायत को ही समय देते हैं, चाहे वो पंचायती के रूप में हो या योजना के क्रियान्वयन के लिए हो। तो सुबह के 5 बजे से रात के 12 बजे तक मेरा अपना कोई वर्क नहीं है। स्कूल है वो स्टाफ चलाते हैं, खेती है वो स्टाफ करते हैं, छपरा में ITI है वो भी स्टाफ देखते हैं। तो मेरा जो भी कंसंट्रेशन है वो पंचायत के विकास पर है। पंचायत कैसे बेहतर हो, यहाँ के लोग कैसे शिक्षित हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे पंचायत का विकास हो, व्यक्तिगत लोगों का विकास हो, उस पर मेरा फोकस रहता है। इसीलिए हमको आप ज़्यादातर देखते होइएगा सोशल मीडिया पर मैं बहुत कम आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ही देख रहा, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव नहीं रहते, इतना काम कर रहा है ना, एक्टिव नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है काम करते कुछ नहीं है, फोटो खिंचा करके वो अपलोड कर देते हैं, अपने आप को वाहवाही लूटने के लिए जो है समाज के बीच में आ जाते हैं। तो आपको इस तरह का नहीं देखा, लेकिन काम बहुत देख रहे हैं। जी, मैं चूँकि सोशल मीडिया पर फिर कोई कमेंट आएगा, कोई बात आएगी, तो उतना समय नहीं है वो मेरे पास। व्हाट्सअप मैसेज, जो पर्सनल मैसेज आता है, जैसे ग्रुप का कोई मैसेज आ गया, किसी पदाधिकारी की चिट्ठी आ गई व्हाट्सअप पे, उसको देखकर फॉलो करने में ही हमारा मैक्सिमम समय निकल जाता है। तो सोशल मीडिया पर ये बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आगे अब सोच रहा हूँ कि कुछ कोशिश करूँ, ताकि सोशल मीडिया से भी बहुत लोग जुड़ गए हैं, तो कम से कम जो मैं कर रहा हूँ वो कम से कम दूसरे लोग भी उसको करे, अनुकरण करे। और मैं पारदर्शिता के साथ मैं बता दे रहा हूँ, 2006 से मेरी मिसेज रही है नीलम कुमारी, वो भी है बहुत एक्टिव रही है, काम की है। लेकिन महिला को लोग पदाधिकारी थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं देखते हैं। चूँकि हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट रहा है, हम CA की तैयारी किए हैं, इसीलिए मुझे बजट बनाने में, मुझे योजना को धरातल पर लाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट से ये अकाउंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बेहतर से बेहतर ढंग से, कम पैसे में, कम खर्च में कितना बेहतर काम कर सके,
उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। मेरे पंचायत के अधीन जितने भी पंचायत कर्मी हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पंचायत सचिव हो गए या अकाउंटेंट हो गए या एग्जीक्यूटिव हो गए, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जब हम लोग बुलाते हैं ज़रूर समय देते हैं, और उन सभी के सहयोग से पंचायत में जो भी कार्य योजना चालू है या अभी समाप्त हुआ है, उन लोगों को भी इसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हम लोग को सहयोग करते हैं। और सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा। आपके जो पंचायत सचिव हैं, आप हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। कार्यपालक के साथ, अकाउंटेंट के साथ काफ़ी लोगों को पंचायत में जोड़ दिया गया है और सभी को मिलजुल कर काम करना पड़ता है। मनरेगा में, चूँकि मनरेगा का सिस्टम थोड़ा अलग है, पेमेंट थोड़ी देर में आती है, तो मनरेगा का जो मजदूर होते हैं वो काम पसंद नहीं करते हैं। तो पेमेंट अगर समय पर हो तो मनरेगा में भी काफ़ी संभावनाएं हैं जो मनरेगा से आप काम कर सकते हैं। तो हम तो सभी योजना को एक एक करके उठाए हैं, कर रहे हैं। जैसे आपको अभी एक मॉडल शौचालय बना है हाई स्कूल में, कभी मौका हो तो उसको देखिए। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, आप जब बुलाइएगा तो आपको हम उसमें हैंडपंप दिए हैं, मोटर है, बिजली का कनेक्शन है। उसी तरह से जगन्नाथ पकड़ी में एक शौचालय दिए हैं। तो मेरा उद्देश्य है, चूँकि LSBA में मेरे पंचायत को चयन किया गया है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत, तो जब हम स्कूल जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि छात्राएं सब बाहर भटक रही है, उसके लिए ढंग का कोई शौचालय नहीं है, तो जब गए तो हम अपने प्रधानाध्यापक को बोले कि कम से कम एक शौचालय, एक मॉडल शौचालय आपको मैं दूंगा। और वो राशि भी अभी नहीं आई है, फिर भी वो शौचालय कंप्लीट है, उसको देखना चाहिए। और सभी स्कूलों में, अपने पंचायत के सभी स्कूलों में एक मॉडल शौचालय जिसमें पानी बढ़िया हो, टंकी हो, नल हो, और बाथरूम के साथ जब कोई सेंटर पड़ता है या कोई चुनाव होता है तो बाहर से जो कर्मी आते हैं उनको स्नान के लिए जगह नहीं रहती है, तो एक बाथरूम अटैच टॉयलेट मैं बना रहा हूँ जो 1 by 1 करके सभी विद्यालय में मैं दूंगा। तो ये नीड्स में इसको मैं प्राथमिकता के आधार पर, आम सभा से भी ये बातें आती है, टीचर लोग भी आके उसमें कहते हैं, तो सभी विद्यालयों में एक मॉडल शौचालय मैं दे रहा हूँ। और छठ घाट का निर्माण हुआ है, वो भी आपको देखने लायक है। आप उसको बेहतर तरीके से आप उसको देख सकते हैं। कम से कम उसमें 5, 6, 7, 3 वार्ड के लोग वहाँ पे छठ घाट करते जाते हैं उस घाट पे। तो वो सब एक मॉडल के रूप में काम करने लायक है। सभी लोगों को इसमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। बहुत मुखिया जी लोगों से भी शिकायत आती है कि वार्ड सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत वार्ड मेंबर की शिकायत आती है कि मुखिया जी हमको बुलाते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं। तो सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। जब आपस में सामंजस्य बैठ जाएगा तो काम अच्छा होगा, विकास होगा, और अगले बार भी आपको जनता चुनेगी। चाहे लोग जितना भी बोल ले, लेकिन चुनाव में आप अच्छा काम करिएगा तो 2-4% ही लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ये गलत आदमी आ जाए, पैसे के बदौलत आ जाए। लेकिन जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो 90% लोग भी हैं जो ईमानदारी पूर्वक तन मन धन से मदद करके और पद पर बैठाते हैं। तो हम समझते हैं कि मुखिया का पद एक ऐसा पद है कि आप अगर बेहतर काम करते चले आ रहे हैं तो जब तक सीट रहेगी, अगर आपके आरक्षण में नहीं जाए, तब तक आप मुखिया बने रह सकते हैं, ये मेरा मानना है। और आपका ये प्रमाण भी है जो 2006 से लगातार आपके परिवार में आपकी वाइफ जो है मुखिया रही है और इस बार आप रहे हैं। मुखिया जी, मैं लास्ट में आपसे बात करके हम ख़त्म करना चाहेंगे कि ये जो हम लोग CCTV कैमरा का जो कंट्रोल आप यहाँ कर रहे हैं, ये कल बाजार का समय था ना, टेंगारी बाजार, हाँ, तो मार्केट का जो रात वाला सीन हमको दिखाइएगा। वो अगर कोई रात में कोई घटना हो जाए और लाइट ना रहे तो फिर कैसे मालूम चलेगा? थोड़ा सा वो दिखाइएगा और फिर हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे। हाँ, कल तो शनिवार था। अच्छा। और हाट, छोटा हाट लगता है, लेकिन धनतेरस की वजह से मार्केट सजा हुआ था और बाजार में चहल पहल थी। तो मैं चाहूँगा कि बाजार का जो दो कैमरा है, कैमरा नंबर 3 और कैमरा नंबर 6, दोनों 1 by 1 मैं दिखाऊंगा। पहले मैं कैमरा नंबर 6 में जाना चाहता हूँ और शाम के 7, 7:30 बजे का मैं आपको वो प्लेबैक दिखाना चाहूँगा जो कैमरा नंबर 6 में है। आप इसको यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। शाम के 23 तारीख को नहीं, 22 तारीख को, चूँकि कल 22 तारीख था, तो हम इसको 22 में शाम को
या 19 to 20 के बीच में हम देख सकते हैं झाड़ू लगा हुआ है। ये आपको टाइम दिखा रहा है 8:49 का सुबह का। अब ये बज गया आपको 7:37 44 सेकेंड है। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम बढ़ेगी लोगों की चहलकदमी बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि एक 8:30 बजे का भी अगर इसमें देखें, झाड़ू है, दुकान सजा हुआ है तो वो दिखेगा। ये पूरा रात का सीन है, ये रात का है। देखिए मैं वही बता रहा था कि नाइट विजन कैमरा है, आपको रात में भी फिगर स्पष्ट आएगा, आवाज़ें भी आएंगी। तो सभी कैमरा बहुत लेटेस्ट कैमरा है, आईपी कैमरा है, 5 मेगापिक्सल कैमरा लगा हुआ है। और कोशिश रही है कि चीप एंड बेस्ट कैमरा में अधिक से अधिक फीचर वाला कैमरा हो। और ये आपको हम अभी दिखा रहे हैं 19:38 पर, बीच अभी हो रहा है 20:28 पर। दूसरा कैमरा आप 3 नंबर कैमरा भी आप देख सकते हैं। और उधर से भी आप इसको आप देख सकते हैं 3 नंबर कैमरा में, प्लेबैक में 3 नंबर कैमरा को हम देख सकते हैं। 3 नंबर कैमरा को फिर से प्लेबैक में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि शाम में 8 बजे क्या हो रहा है। जैसे अभी तो दिखा रहा है 8 सुबह का, हम अभी शाम का देखिए अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है। 8 बजे का दिखाइए बाबू, 8 बजे का नहीं, 48 का है। हाँ, लेकिन अंधेरा भी होने के बाद भी आपको क्लियर दिखेगा, आप फिगर समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो मार्केट के टाइम का है, आदमी चल रहा है ना। अगर मान लीजिए 12 बजे की रात की हो, उस समय तो वो पूरा लाइट क्या होगा, उस समय का थोड़ा सा सीन दिखाइए। हाँ, 12 बजे का भी ये देखिए सन्नाटा है। तभी भी आपको टाइम 11:55 रात के हो रहे हैं। अभी 2 आदमी खड़े हैं, दुकान सब बंद हो गई है, फिर भी दिख रहा है आपको, आप स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। ये यहाँ क्या है, कुछ डॉग है ना, कुत्ता। हाँ, यहाँ कुत्ता घूम रहा है, बाजार सब बंद है। अभी 2-3 वहाँ लोग खड़े हैं। ये रात के 11:51 का आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा एक जो है आपका जो मार्केट से हट के जो वहाँ पर जो कौन सा स्थान है, फर्स्ट कैमरा, वहाँ 12 बजे का सीन दिखाइए। तो वहाँ तो लाइट नहीं रहती है ना? हाँ, बिजली उसमें नहीं रहती। उस समय का देखना है कैसा दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं। कैमरा नंबर 28 में मुझे लगता है कि 28 ही स्टार्ट है वहाँ से। तो 28 में आप प्लेबैक में देख लीजिए रात का। और तो आपको 28 में आप रात में भी देख सकते हैं। 22 तारीख को दिखाइए, 22 को। और ये आप शाम को देखिए, ये कितने बजे का दिखा रहा है, 8:49 सुबह का है। और ये रात का है। ये कैमरा के लाइट से आपको ये दिख रहा है एरिया पूरे रात का। हाँ, ये कैमरा में जो लाइट आती है जी, उस कैमरा की लाइट से आप इस पास में आइएगा, क्योंकि कैमरा की लाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। फिर वहाँ जो लाइट जल रही है उसका दिखा रहा है। तो ये कैमरा में लाइट है, कैमरा में लाइट लगा हुआ है। कैमरा के लाइट से ये हम इसको देख रहे हैं। अच्छा। इसीलिए बोले इसका नाइट विजन कैमरा है, ऑल फीचर्स है इसमें। तो आप कैमरा के लाइट से इसमें फिगर आ जाएगा। जो एक्टिविटी अगर होगी, कोई गाड़ी क्रॉस करेगी तो आपको यहाँ देख सकते हैं एक चिड़िया उड़ रही है। हाँ साथियों, आप देख सकते हैं कि ये टेंगनारी पंचायत किस तरह से डिजिटल रूप से सुरक्षा यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। ये 12 बजे रात की भी सीन है, आप देख सकते हैं। तो एक मुखिया जी जो है, जो टेंगनारी का, जो पूरे ईमानदारी ढंग से जो अपने पंचायत के लिए काम कर रहा है, और लगातार काम कर रहा है और आगे भी करेंगे, इनसे यही उम्मीद रहेगा। और अभी जो ये काम किए हैं, ये सबसे बड़ी काम जो हम समझते हैं अभी तक का, ये आपका जो है पंचायत में कैमरा लगाने वाली बात है। क्योंकि इस कैमरा लगाने के बाद बहुत ऐसे असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, वो इससे दूर भागते हैं। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बेहतरीन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरे पंचायत में भी लगाने की ज़रूरत है। और अंत में मुखिया जी, आप क्या संदेश देना चाहिएगा जनता को भी और कुछ प्रतिनिधि को भी शॉर्ट में? मैं बताना चाहूँगा कि ईमानदारी पूर्वक अगर काम करते हैं, जनता को भी ईमानदार होना पड़ेगा। काम मनोबल गिरता है जब आप काम करते हैं, आपके अपोजिशन उस पर आरोप लगाते हैं, गलत तरीके से आरोप लगाते हैं। आरोप लगना चाहिए। जब तक आपका विपक्ष मजबूत नहीं है तब तक आप होश में नहीं रहेंगे। इसलिए काम को अगर ईमानदारी पूर्वक करते हैं,
विपक्ष तो 2-4% है जो आपका मखौल उड़ाएगा विपक्ष में, चूँकि उसको राजनीति करना है, बने रहना है। लेकिन अगर जनता भी ईमानदार हो जाए कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो हर जगह जाके बताना चाहिए कि मेरे मुखिया जी, मेरे सरपंच साहब, मेरे समिति हम लोग के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे प्रोत्साहित होता है, लोग इंकरेज होता है, मन करता है कि और काम करे। क्रिटिसाइज करने से मनोबल गिरता है। इसीलिए इसमें जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, जनता को भी ईमानदार होना चाहिए और हर प्रतिनिधि को अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी जो तय की गई है, जो हमारा पद है, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम लोग को एकजुट होकर काम करना चाहिए। और इसी तरीके से 2006 में जो काम हुआ, वो उस समय सोशल मीडिया नहीं था, काम नहीं था, लोग नहीं समझते थे। हम 1 मिनट दिखाना चाहेंगे जो शोकेस में है। बिल्कुल। प्रभात खबर से कर्मयोगी, आप कैमरा को दिखा सकते हैं, ये प्रभात खबर के द्वारा 2019 में नीलम कुशवाहा को कर्मयोगी पुरस्कार मिला। ये निर्मल ग्राम पुरस्कार, ये आपको भारत सरकार, प्रतिभा सिंह पाटिल माननीय उनके द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति उस समय थी तत्कालीन, उनके द्वारा ये लोहिया स्वच्छ पुरस्कार मिला। अब स्वच्छता पे पुरस्कार मिलना शुरू हो गया है, आपको एक एक पुरस्कार है। ये प्रतीक चिन्ह है मुजफ्फरपुर जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का। और ये सभी आपको आप देख सकते हैं, ये प्राइज है जो पिछले 2006 से लेकर 19-20 तक, चूँकि हम 21 में आए हैं, उससे पहले का ये प्राइज है। तो मैं कोशिश करूँगा जो नीलम कुमारी काम की है, चूँकि सभी लोगों के मदद से की है, एक महिला होकर भी इतना काम की है, तो उस काम को मैं 10 गुना अधिक, चूँकि सभी लोग कहते हैं कि महिला कम काम करती है, लेकिन जो काम की है वो किसी पुरुष जो पिछले 15 साल में नहीं किए हैं, वो काम करके वो दिखाई है। चूँकि मेरे घर से रही है, मेरे डायरेक्शन पर काम की है, पदाधिकारी का कोऑपरेशन मिला है। आपको इसमें एक आपको 3rd एशियन का नहीं है, जो इंडिया गेट्स के रूप में डीडीसी साहब साथ में गए थे और विज्ञान भवन दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, वो उसका 3rd एशियन का नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि उससे बेहतर, बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए, क्योंकि आगे 5 साल के बाद पता नहीं ये किस कैटेगरी में जाएगा, कहाँ जाएगा। तो एक मिसाल के रूप में, एक आइडियल के रूप में जो आने वाले मुखिया हों, इसको करे और इसको कंटिन्यू करे, हमारा समाज शांति ढंग से आगे बढ़े, भाईचारा कायम रहे, उसके लिए प्रयासरत रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। सभी जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग आपस में मिलके, यहाँ एक अनुश्रवण समिति भी है जिसमें हारे हुए मुखिया, हारे हुए समिति, उस अनुश्रवण समिति को भी एक्टिव होना होगा और उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम हार गए तो क्या हुआ, मैं भी हाथ बटाता हूँ, मैं भी विकास में भागीदारी अपना दूँ। तो मैं इस माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि काम बेहतर ढंग से ईमानदारी पूर्वक करें। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर आइएगा, ये जो आप मेडल देख रहे हैं ना साहब, ये जो आप मेडल देख रहे हैं, ये मेडल ऐसे नहीं मिला हुआ है। इस मेडल को अर्जित करने के लिए बहुत परिश्रम और बहुत लगन के साथ काम करना पड़ा, उसके बाद ही ये मेडल मिला है। ऐसे मेडल किसी को नहीं मिलता है, मेडल छोटा हो या बड़ा हो, मेडल मेडल होता है। तो जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं सभी प्रतिनिधि से इतना निवेदन करता हूं कि जिस तरह से टेंगनारी पंचायत के मुखिया 2006 से लगातार अपने पंचायत के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, अगर आपको मौका मिला है तो आप भी कम से कम प्रयास कीजिए और अपने अपने पंचायत को बेहतर बनाइए। बस इतना ही आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।